एवरीवन गुड डे। सो इफेक्टिव एनुअल रेट रह गया था हमारा लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा कि इफेक्टिव एनुअल रेट को भी हम कवर कर लें। अब आपने अक्सर ये एग्जांपल्स देखी होंगी कि डिफरेंट बैंक्स आपको डिफरेंट रेट दे रहे होंगे, लेकिन उनकी डिफरेंट कंपाउंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल बैंक ए कहता है 15% कंपाउंडेड डेली, बैंक बी कहता है 15.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, बैंक सी कहता है कि 16% कंपाउंडेड एनुअली। अब इनमें से कौन सा बेहतर है? हाउ वुड वी चूज? ठीक है। अब कंपाउंडिंग क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बेसिकली यहाँ डेली का मतलब है कि हर रोज के एंड के ऊपर जो आपका बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर अगले दिन जो उस इंटरेस्ट मिला होगा उसके ऊपर भी आपको और इंटरेस्ट मिलेगा, एंड इट वुड गो ऑन सो लाइक दैट। तो डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस पे मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, सेमी एनुअली मिल सकता है, और एनुअली भी मिल सकता है। ठीक है। देयर इज नो लिमिट टू दिस। सो द थिंग इज कि जो डिफरेंट रेट्स हैं, अब देखने में तो ये 15 और ये 16, दिस इज अ बिग डिफरेंस, लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा डिफरेंस है भी सही? व्हाट रेट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, एंड शुड वी इन्वेस्ट इन दिस, एंड इन विच बैंक, ए बी और सी? ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम एक इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट कर लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एनुअल रेट इसके ऊपर क्या बनेगा। ठीक है। इफ आई गो थ्रू दिस, तो मैं अभी फिलहाल इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, यू कैन रीड थ्रू दिस। मैं सिर्फ आपको ईएआर का तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एक बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ, टच कर चुका हूँ। ईएआर इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेड रेट, जो रेट आ रहा था ऊपर हमारे पास, डिवाइडेड बाय एम। एम इज द नंबर ऑफ टाइम पीरियड जिसके ऊपर कंपाउंडिंग हो रही है। इसको सी से डिनोट कर लें, कंपाउंडिंग से, या किसी भी और लेटर से। एक्स से हमने एक बार पहले डिनोट किया है, तो जो कंपाउंडिंग हो रही है, और रेस टू द पावर कंपाउंडिंग जो भी हो रही है एम, माइनस फिर से दोबारा ओवरऑल को, ये ओवरऑल माइनस है, ये रेस टू दी पावर के साथ माइनस नहीं है, इसको याद रखिएगा कि ये रेस टू दी पावर यहाँ खत्म हो जाता है। फिर ओवरऑल का ये -1 है, क्योंकि हमने यहाँ +1 ऐड किया था। तो इफेक्टिव एनुअल रेट के अंदर अगर हम ये +1 ऐड नहीं करते, तो उस ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर जो रेट इफेक्टिव बनता है वो नहीं कैलकुलेट होगा। तो क्योंकि हमने ये ऐड किया था, इसको बाद में माइनस करना भी जरूर, टू गेट द एक्चुअल इफेक्टिव एनुअल रेट। ये हमने सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट को डिनोट करने के लिए ऐड किया था, और बाद में इसी को वहां से वापस निकाल दिया है। तो हमारा जो कोटेड रेट है डिवाइडेड बाय एम, रेस टू द पावर एम, ये बच जाता है इसमें से, ये प्लस और माइनस करने के बाद। ठीक है। सो जो भी कोटेड रेट है उसको डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, उसको हमने एम से डिनोट किया है, और उसको रेस टू द पावर भी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से कर देंगे। चाहे 365 डेज है तो 365 के ऊपर रेट डिवाइड हो जाएगा, और फिर 365 कंपाउंडिंग हो जाएंगी। 12 है तो 12 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, 12 कंपाउंडिंग हो जाएंगी, एंड सो ऑन। ओके। इसका एक टेबल यहाँ पर बना हुआ है, आप कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं। टेबल 12% कंपाउंडेड मंथली के हिसाब से हुई हुई है। तो 1 आपने ऐड किया, उसके बाद 0.12 आपका रेट था, 12 बार क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली, तो डिवाइडेड बाई 12 और रेज टू द पावर 12 -1। तो ये इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास है 12.6825%। ठीक है, क्योंकि 1 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो दैट वाज 0.12685, तो ये बन गया 12.6825% ऑलमोस्ट। ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट कंपाउंडिंग्स का ये 12% के साथ आई थिंक रेट कैलकुलेट किया हुआ है हमने। ये ईयरली 10% का ये रेट कैलकुलेट किया हुआ हमने। ठीक है। ये एक टेबल आपकी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे शो करवाया कि अगर साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है तो 10% रेट मिलेगा। साल में 4 बार कंपाउंड होता है, 4 क्वार्टर्स के ऊपर, तो 10.38 रेट मिलता है आपको। हर मंथ कंपाउंड होता है तो 10.47 का रेट मिल जाता है। हर वीक कंपाउंड हो रहा है तो आपको 10.50 का रेट मिल जाता है। जबकि डेली कंपाउंड होता है तो 10.51 का रेट मिल जाता है आपको। ठीक है। और अगर आवरली कंपाउंड हो तो 10.5179, और अगर मिनट वाइज कंपाउंड हो रहा हो तो 10.51709 तक का ये डिफरेंस इस तरह से आ सकता है। यू कैन कैलकुलेट दिस। आपकी कंपाउंडिंग्स का ये रेट आपको दिया हुआ उन्होंने, आप इन बेसिस के ऊपर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर सकती हैं। आप सब इसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। ये अब तीनों बैंक्स की कैलकुलेशन आपको करके दिखाई गई है। 12 मंथली ये रेट इफेक्टिव बनता है 16.075, जबकि इसका है फॉर क्वार्टरली तो ये 15.8 बनता है, जबकि इसका था सेमी एनुअली दैट वाज 15.5। तो सबसे बेस्ट बैंक ए लग रहा है, जबकि सबसे कम रेट 15% वही ऑफर कर रहा था। अब ये लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल है। मैंने जैसे आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास बिगनिंग में बैलेंस लोन कितना है, $5000 का। टोटल पेमेंट हमने कितनी करनी है? 1450 की।
इंटरेस्ट इसमें से 450 होगा और $1000 ओरिजिनल पेमेंट हो जाएगी, जो एंडिंग बैलेंस 4000 हमारे पास बच गया ओरिजिनल लोन का। अब इसके ऊपर टोटल पेमेंट हमने 1360 की करनी है। अच्छा, ये डिफरेंट एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, इसके अंदर ऐसा भी होता है जिसके अंदर ये पेमेंट्स जो होती हैं ये बराबर होती हैं और ये डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर ये हमने जरा एक डिफरेंट टेबल यूज किया हुआ है, तो ये दीज कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। इस केस के अंदर अब फिर 1360 की हमने पेमेंट की, जिसमें से 4000 के ऊपर 360 उसका इंटरेस्ट था और बाकी 1000 फिर से। ये वो केस है जहां पर आपकी जो प्रिंसिपल है वो इक्वल अमाउंट में आप वापस कर रहे हैं और उसके ऊपर जितना बचा हुआ प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है जिसके अंदर टोटल जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो सेम होती है हर बार हर पीरियड में, और यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली, ठीक है। वो भी मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये केस वो जहाँ पर 1000 पे आपका हर बार प्रिंसिपल जाता है और बाकी उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है जो चार्ज हो जाता है, जो पिछला आपको लोन अमाउंट होती है, ठीक है। ये वही आपके पास इंटरेस्ट हर बार चार्ज होकर आखिरकार अमाउंट जीरो हो जाती है और ये सारी अमाउंट क्लियर हो जाती है। ये आगे दूसरी एग्जांपल, ये फिक्स पहला था फिक्स्ड, अब ये फिक्स पेमेंट की आ गई है। पहले ये थी जो है फ्लेक्सिबल, जो फिक्स प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही थी, ठीक है। इसी के यहाँ पर प्रिंसिपल फिक्स्ड अमाउंट 1000 हर बार वापस हो रहा है। अब हो रहा है फिक्स्ड पेमेंट की, आपको इंस्टॉलमेंट एक जो है ना वो फिक्स कर दी गई है कि इंटरेस्ट की जो आपकी टोटल पेमेंट है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब आपने जो इंस्टॉलमेंट, अब ये सॉरी इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, ये इंस्टॉलमेंट पेड है, ये इंटरेस्ट पेड है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर, ये इंस्टॉलमेंट है ये इंटरेस्ट पेड है। सो अगेन इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा लेक्चर जरूर सुने, क्योंकि बुक में गलतियां हैं, हो जाती हैं, आई एम ह्यूमन, आई कैन मेक मिस्टेक्स। सो ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट हर बार 1285.46 की होगी। 5000 का लोन लिया था, 1285.46 की आपने इंस्टॉलमेंट पे की, जिसमें से 450 इंटरेस्ट कट गया क्योंकि उसके ऊपर 5000 का इतना इंटरेस्ट बनता था, बाकी अमाउंट आपकी लोन के अंदर एडजस्ट होगी कि लोन के अमाउंट में से आपकी $835 निकल गए, ठीक है। तो आपके पास बच गए 4100। फिर इस 4100 के अंदर से फिर से इतनी आपने इंस्टॉलमेंट पे की, तो इसके ऊपर जो 4164 था इसके ऊपर इंटरेस्ट बना 374.81 का जो आपका पे हो गया, और बाकी जो आपने ये पेमेंट की थी वो आपके लोन के अमाउंट में से निकल गई। फिर आपके पास बच गए 3200, इसमें से आपने फिर से 1200 जब इंस्टॉलमेंट पे की तो 292 इसका इंटरेस्ट था, बाकी बच गया 992, वो आपकी पेमेंट हो गई लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की। तो इसी तरह से मैं बता रहा था कि आपका इंटरेस्ट की पेमेंट घटती जाती है और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट जो है वो बढ़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। एंड यहाँ पर आपके पास बच गया 992 देने के बाद 2261 में से फिर से 1285 दिए, जिसमें से सिर्फ 203 इंटरेस्ट था, बाकी 1081.95 आपका प्रिंसिपल था जो पे हुआ। तो ये आपके पास बच गया 1179। अगली बार आपने 1285 जब इसमें से पे किया तो 106 इंटरेस्ट था और 1179 का आपने इसमें से लोन पे कर दिया है, और ये आपकी बैलेंस जीरो हो गया और पूरा ये सेटल हो गया। ये दो तरीके होते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, लेटर ऑन हम फिर नेक्स्ट टॉपिक बॉन्ड्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि बॉन्ड्स आप शायद मिड के लिए प्रिपेयर कर सकें, और इतना टाइम भी नहीं है, सो आई माइट नॉट इंक्लूड बॉन्ड्स इन योर मिड टर्म। थैंक यू, गुड लक फॉर योर मिड टर्म। मैं मिड टर्म के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा कि आप इसकी प्रिपरेशन करें, जो मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं उनको जरूर प्रिपेयर करें।